में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में तिरंगा लाल किले पे कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ। आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, इसकी महत्ता किस कारण से है, इसके बारे में हमारे साथ जितने भी शिक्षक थे सबने हमेशा रहती सर, हमेशा ऐसी तैयारी रहती है आपका? बच्चे इनाम पाते हैं, इसी तरह सजावट होती है, इसी तरह सब टीचर्स मौजूद रहते हैं। अच्छा, जिस भी आते हैं। तिरंगा का प्रोग्राम है, ये चल रहा कार्यक्रम, तो हर घर तिरंगा होना चाहिए। यानी स्कूल तक सीमित नहीं है कि अपने घर पर भी, अपना मोहल्ला पड़ाव जो भी गांव में, अपना संदेश फैलाना चाहिए कि हमें जो है झंडा घर घर फहराना है। इसको रखिए। फिर हम भी सोचते हैं कि चलो वो पढ़ने के लिए आ रहा है, किसी ऐसी वजह से नहीं आ रहा है। मैक्सिमम जितने छोटे बच्चे, कई छोटे बच्चे हमारे पास तो वो आते भी हैं जिनके नाम नहीं है, क्योंकि वो 6 साल के नहीं, हम उनका नाम लिख भी नहीं सकते हैं। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, हम उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने अदर्स बच्चे को ट्रीट करते हैं। नहीं, उनका अगर एडमिशन नहीं होता तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। अगर वो एज ग्रुप में आते हैं तो हम उनका नाम लिखते हैं। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे सर्वे होते हैं, हाउस होल्ड सर्वे होता है, शारदा से। ये छात्रा है, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा? 5th। आपका नाम क्या है? स्वाति यादव। स्वाति यादव। हम आपसे ये जानना चाहेंगे 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है? हमारा देश आज़ाद हुआ। आपने बताया कि स्वतंत्रता दिवस हमारे आज़ादी के लिए मनाया जाता है। आपको टीचर यहाँ पे किस तरीके से मोटिव किए कि ये, या आपको टीचरों ने ये नहीं बताया कि ये स्वतंत्रता दिवस है आज? बताया है। बताया है। किसने आपको बताया कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है? वो तो सब सर ने बताया है। अच्छा, क्या हम 15 अगस्त किसी और भी दिन मना सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश के लिए समर्पित थे, उनकी तस्वीरों को बहुत अच्छे से साजा संवारा गया है और यहाँ का विद्यालय का नज़ारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम शालिनी सिंह है। शालिनी जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, विद्यालय में जिस तरीके से बच्चों की संख्या बहुत कम लग रही है, बच्चों की संख्या यहाँ वैसे कितनी है? एक्चुअली यहाँ पे 141 है और आज 120 बच्चे आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये संख्या कोई ख़राब नहीं है। अगर हम बाकी बात करें तो अभी रिसेंटली रक्षाबंधन पड़ा, मुहर्रम पड़ा, तो आधे से बच्चे अपने नानी के घर पे भी लौट के नहीं आए हैं और मुझे लग रहा है कि संख्या बेकार नहीं है। हमारे यहाँ इनरोलमेंट ही 141 का ही है। जिस तरीके से आपने अभी बच्चों को संदेश दिया कि स्वतंत्रता दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपने बच्चों को क्या क्या चीज़ें बताई हैं? हमने स्वतंत्रता दिवस के बारे में बच्चों को बताया कि आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, इसकी महत्ता किस कारण से है, इसके बारे में हमारे साथ जितने भी शिक्षक थे सबने बच्चों को जानकारी दी। मैंने बताया कि तिरंगा क्या होता है, उसमें रंगों का क्या महत्व है, आज के दिन हमारे यहाँ लाल किले पे कौन झंडारोहण करता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैंने बच्चों को दी। आपको टीचर ने ये बताया कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में तिरंगा लाल किले पे कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो आपको देश से जैसे संदेश दिया गया होगा कि 15 अगस्त इस दिन मनाया जाता है, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के जो भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश को अपनी जान को न्यौछावर की, कुछ हम स्वतंत्रता सेनानियों के आपके मुँह से नाम जानना चाहेंगे। सरदार भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप टीचर हैं? जी सर। जिस तरीके से बच्चों को में उत्साह दिख रहा है स्वतंत्रता दिवस का, जिस तरीके से नारा दिया गया था कि हर घर तिरंगा आपको फहराना है, बच्चों को आपने क्या संदेश दिया कि आपको तिरंगा केवल विद्यालय में ही आके मनाना है या अपने घर के लोगों के? सर, बच्चों से कहा गया है कि घर घर तिरंगा का प्रोग्राम है, ये चल रहा कार्यक्रम, तो हर घर तिरंगा होना चाहिए। यानी स्कूल तक सीमित नहीं है कि अपने घर पर भी, अपना मोहल्ला पड़ाव जो भी गांव में, अपना संदेश फैलाना चाहिए कि हमें जो है झंडा घर घर फहराना है। जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चों को आपने संदेश दिया कि घर घर तिरंगा फहराना है, यहाँ पे बच्चों की संख्या बताई 140 के आसपास है। तो बच्चों को आपने बुलाने के लिए, जैसे बताया गया कि त्यौहार भी था जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ पाए, तो बच्चों को क्या संदेश दिए जिससे आप विद्यालय में आने की उनके अंदर प्रेरणा जगी? बच्चों को मालूम था कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को, तो बच्चे कुछ अपना गांव गए हैं बाहर, वो कारणवश से नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उनको सबको मालूम था कि यहाँ 15 अगस्त को प्रोग्राम होता है, हर साल होता है, तो हमारे को जाना चाहिए। और झंडे के लिए कहा गया था कि झंडा भी लेकर आना है अपने घर से, ये कहा गया था। आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस चीज़ के लिए होती है?
बच्चों में अगर आप उनको कभी भी कोई नई चीज़ बताते हैं तो उसके लेके बहुत उत्साहवर्धन होता है। जब से हम लोगों ने उन्हें अमृत महोत्सव के बारे में बताया है तो वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में, हमारा ये 11 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है और 17 तारीख तक चढ़ना है, तो हमारे सारे बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जहाँ तक कि हमें पता है बच्चों की प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है, तो आप उन्हें कोई भी चीज़ बताएंगे उनमें वो आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें आप अभी से मोटिव करेंगे, इनको अच्छी राय देंगे तो शायद ये आगे चल के हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम इन्हें आज मोटिव करेंगे तभी ये आगे चल के समाज में ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हो पाएंगे जो आराम से अपनी बात को रख सकते हैं और अपने को कहीं पे स्थिर कर सकते हैं, कहीं पे अपनी जगह बना सकते हैं। अगर हम आज इनको मोटिव करेंगे तभी ये आगे चल के कुछ कर पाएंगे। हमने आज ही इनको पढ़ाई का महत्व, स्कूल रोज आना है, क्यों आना है, उससे क्या प्राप्त होगा, ये सारे महत्व हमारे द्वारा शिक्षक जितने भी हमारे साथीगण हैं सबने आज इन बच्चों को समझाया है। 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। विद्यालय में जिस तरीके से वेशभूषा और तैयारी दिख रही है, ऐसे हमेशा रहती है, आज पहली बार दिख रही है? हमेशा रहती है सर, हमेशा ऐसी तैयारी रहती है आपका? बच्चे इनाम पाते हैं, इसी तरह सजावट होती है, इसी तरह सब टीचर्स मौजूद रहते हैं। अच्छा, भी आते हैं। जिस तरीके से बच्चों की संख्या आज दिख रही है, ये क्या हमेशा संख्या ऐसे ही रहती है? बच्चे इससे 4 गुना आगे रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन की वजह से बच्चे नहीं आ सके। कुछ बच्चे नानी के यहाँ गए हैं, इसलिए नहीं। गुना सर आगे रहती है बच्चों की। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये जिस तरीके से संख्या आज बच्चों की दी गई, क्या ऐसे ही संख्या रहती है? इससे आगे रहती है सर। इससे आगे जब आपके पास 140 यहाँ पे बच्चे हैं, तो इससे आगे बच्चे कहाँ से आप ले आएंगे? तो जितने हैं उतने तो होंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद, हम ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ के लोकल बच्चों को आज के टाइम में प्राइवेट में पढ़ने ज़्यादा जाते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की 15 अगस्त की, प्राइवेट में भी ऐसे ही कुछ नज़ारा देखने को मिलता है, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि प्राइमरी में आने के लिए वो उम्मीद और जिज्ञासा जगह कि हमें प्राइमरी में भी पढ़ने जाना चाहिए? सर ऐसा है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम प्राइवेट से ज़्यादा इन बच्चों का हौसला अफजाई करें और उससे अच्छा हम बेहतर इनको पढ़ाएं। और उनसे जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे जाते हैं पढ़ने, वो हाई स्कूल जो वहाँ का टीचर होता है, हाई स्कूल इंटर फेल होता है। हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, ठीक है सर। तो हम लोग ये सोचते हैं कि उनसे हम बेहतर करें और हम लोग बेहतर करके दिखाते भी हैं। नहीं, वो तो आपका दिख रहा है, आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि प्राइवेट में फीसें महंगी होती हैं, लेकिन फिर भी अभिभावक ये कहते हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दी, लेकिन हम आपको ये भी बता दें सरकारी स्कूल से क्वालिफाई वहाँ के टीचर्स कभी ज़्यादा नहीं होते। अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे कितनी मेहनत से आते हैं, बीएड करो, टीटी करो, तब हम यहाँ से आते हैं। हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उसमें हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि जहाँ पे आपको कुछ देना नहीं होता है वहाँ पे कोई ध्यान भी नहीं देता। ये हमारे भारतवर्ष में हमेशा है, जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है उसकी महत्ता बिल्कुल नहीं होती है। हम रोज़ आते हैं, हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को रोज़ भेजेंगे तो उनको कैसे नहीं आएगा। हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी अधिकारी तारीफ करके गए, उन्होंने सारे आंसर्स दिए, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। आपका बच्चा रोज़ आ रहा है, अगर वो बच्चा बिना पढ़ा लिखा है तो आप हमसे कहिए कि पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ होगा, लेकिन अभिभावक तब भी भेज देते हैं विद्यालय में, तो उसकी जिम्मेदारी को लेकर आप क्या कहना चाहिए? अब उसकी जिम्मेदारी को मैं उसको अगर 1-2 भेजते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि वो ना भेजे अगर एडमिशन नहीं है, लेकिन हम उनको मना नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर यहाँ पे लोकल जितने भी लोग हैं उनका बड़ा प्रेशर होता है। हम एक बच्चे को हटाते हैं तो वो लेके आ जाते हैं कि मैम इसको रखिए, फिर हम भी सोचते हैं कि चलो वो पढ़ने के लिए आ रहा है, किसी ऐसी वजह से नहीं आ रहा है। मैक्सिमम जितने छोटे बच्चे, कई छोटे बच्चे हमारे पास तो वो आते भी हैं जिनके नाम नहीं है, क्योंकि वो 6 साल के नहीं, हम उनका नाम लिख भी नहीं सकते हैं। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, हम उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने अदर्स बच्चे को ट्रीट करते हैं। नहीं, उनका अगर एडमिशन नहीं होता तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। अगर वो एज ग्रुप में आते हैं तो हम उनका नाम लिखते हैं। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे सर्वे होते हैं, हाउस होल्ड सर्वे होता है, शारदा से रिलेटेड सर्वे होता है। जितने बच्चे छोटे होते हैं उनके नाम हम लिखते हैं, मैक्सिमम बच्चों के लिखते हैं। जिनके 2 स्कूलों में नाम होते हैं उनके काटते हैं। हमारे आसपास के जितने भी मेरे अंडर में 4 आते हैं उसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका कहीं ना कहीं एडमिशन ना हो। हमारे स्कूल में एडमिशन है हमेशा। आप चलिए ठीक है, आपने जैसा बताया कि स्वतंत्रता दिवस 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, आपने तिरंगे के प्रति बच्चों को क्या जानकारी दी?
हमने बच्चों को बताया कि हमारे तिरंगे को तिरंगा किस लिए बोलते हैं, उसमें जो 3 कलर हैं उनका मतलब क्या होता है। हमने बच्चों को ये बताया कि जो हमारे तिरंगे में पहला कलर है केसरिया, वो त्याग और बलिदान का स्वरूप होता है। दूसरा है सफ़ेद, जो कि शांति का प्रतीक होता है। और तीसरा हरा कलर है, उसका वो हमारे यहाँ विश्वास और उर्वरकता का प्रतीक होता है। मैंने तिरंगे के बारे में बच्चों को ये जानकारी दी है। ड्राइंग भी बनवाई गई थी हमारे स्कूल में 2-3 दिन पहले, और उसके सारे मीनिंग बताए हुए थे ब्लैक बोर्ड पे लिखवा के, बच्चों ने बनाए हैं अपनी कॉपी में वाइट पेपर पे। विद्यालय में क्या है? सहायक अध्यापक है सर। सहायक अध्यापक है। आपने बताया कि बच्चों में ड्राइंग भी बनवाई गई थी तिरंगा को लेके, तो बच्चों को तिरंगा बनाने के लिए आपने बताया, लेकिन क्या तिरंगे को ये आपने बताया कि संजो के रखना है उसको? वो उन्होंने पेपर पे बनाया था। अच्छा, पेपर पे बनाए तिरंगा, ठीक है, सब कुछ है। उसके बाद वो अगर मिसयूज कर देते हैं उसको, तो उसको हमने लिया और उसको रखा है, और उसका मूल्यांकन करके जो बच्चा अच्छा बनाया है उसको पुरस्कृत करेंगे और उसको अपने पास रखेंगे। अच्छा, अभी मैंने आप वहाँ पे मैं खड़े सड़क पे खड़े होकर देख रहा था कि आप बच्चे को कुछ संदेश दे रहे थे। वो संदेश आपका क्या था? वो संदेश बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए था कि हमारा आज़ादी जो है वो जो मिली है, हमें आज़ादी, असली आज़ादी जब भी मिलेगी जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि सरकार स्कूल से कुछ नहीं ले रही है और लाखों रुपए स्कूल को दे रही है ना। बच्चों को खाने पीने में, टीचरों की सैलरी और बाकी सुख सुविधाएं, तो हमें भी समाज को कुछ देना चाहिए। ये बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी समाज को कुछ दे पाएंगे और खुद के लिए कुछ हासिल कर पाएंगे, और असली आज़ादी इनको तभी मिलेगी। जिस तरीके से मोदी जी ने ये कहा कि हर घर तिरंगा फहराना है, आप लोगों ने उस मुहिम को आगे बढ़ाया और बच्चों तक उस संदेश को भेजा, जो भी क्षेत्रवासी थे उन तक वो ये संदेश भेजा। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, आपने तिरंगे के सम्मान के लिए क्या संदेश दिया बच्चों को? तिरंगे के सम्मान के लिए हमने बच्चों को जो नियम है तिरंगे के वो बताए हैं कि जो तिरंगा है वो कभी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। उसको फहराने के बाद जब जैसे 17 तारीख का हमारा समापन है, तो सभी तिरंगे को, सभी झंडे को निकाल के और उसको तह करके अच्छी तरीके से रखा जाएगा, ताकि उसको चूहे वगैरह ना काट पाएँ और ना वो गंदा हो, ना सड़े, ना गले। और स्तंभ का की जो ऊंचाई है, देख सकते हैं कि यहाँ पे ध्वजारोहण किया गया और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ डस्टबिन और सारी चीज़ों का मैनेजमेंट अच्छे से किया गया है। और सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यालय का जो रूपरेखा दिख रही है, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का दिख रहा है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, बच्चों को अच्छा संदेश दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ।